नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे या कम से कम एग्जाम का टाइम टेबल आने तक तो ठीक ठाक थे ही। आज हम एक ऐसी बीमारी की बात करेंगे जो दुनिया के सबसे बड़े शूरवीरों को भी पसीने उतार देती है, और इसे कहते हैं एग्जाम हॉल फोबिया। एग्जाम हॉल फोबिया। वो पल याद करो जब पेपर हाथ में आता है और अचानक ऐसा लगता है कि भाई दिमाग तो बिल्कुल सुन्न हो गया, सारा डेटा जैसे मोबाइल में होता है ना, सारा डेटा फॉर्मेट हो गया। अब उस सवाल को ऐसे घूरते हैं जैसे हमारी पहली क्रश है। देखे तो हैं, देख तो रहे हैं, पर समझ नहीं आ रहा कि बात शुरू कहां से करें। पेपर से बातें करते हो भाई, कहां से शुरू करें। तो चलिए आज इस ब्रेन फॉग को क्लियर करने के तीन ऐसे मंत्र बता रही हूं जो आपको जीरो से हीरो बना देगा। पहला, स्ट्रेस हार्मोन की छटनी यानी चिल थेरेपी। जैसे ही पेपर देखते हैं शरीर में कॉर्टिसोल नाम का एक विलन एक्टिव हो जाता है हमारे शरीर में, और ये विलन आपके दिमाग के दरवाजे को बंद कर देता है। तो क्या करना है अपन को कि जैसे ही पेपर मिले आप तुरंत टाइपिस्ट मत बनो। तो आया पेपर हाथ में और फट 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 लिखना शुरू कर लिया। 2 मिनट गहरी सांस लो, खुद को समझाओ कि भाई ये एग्जाम है, कोई बॉर्डर की जंग नहीं है, मैदान नहीं है। ऑल द बेस्ट, जैसे पता है ना आपको। और जब आप शांत हो जाओ तो आपकी दिमाग की तिजोरी अपने आप खुलने लगती है ना। दूसरा सूत्र है छोटे टारगेट बड़ा धमाका, द सक्सेस लूप। छोटे टारगेट बड़ा धमाका। बच्चों, मनोविज्ञान भी कहता है कि जीत की आदत डालनी पड़ती है, हमको जीतने की आदत डालनी पड़ती है। कैसे? तो पेपर में सबसे पहले उन सवाल पर टूट पड़िए जो आपको सबसे ज्यादा हलवा लगते हैं, मतलब सरल लगते हैं जो प्रश्न। जब आप 2-3 पेज बेहतरीन तरीके से लिख लेते हो ना, तो दिमाग में डोपामाइन का एक फंवारा छोड़ता है, और ये वही खुशी है जो सोशल मीडिया पर लाइक मिलने पर होती है। इस वीडियो को भी लाइक और कमेंट्स कर देना, भूलना नहीं। तो वो खुशी लाइक जैसी होती है। इसके बाद कठिन सवाल आपको आसान लगने लगेंगे, क्योंकि जब आप फॉर्म में आ चुके हैं अब आप कर सकते हैं, कुछ भी करा लो। तीसरा सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की यात्रा, स्लो एंड स्टेडी। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि बेचारे पहले सवाल में उलझ जाते हैं, उसी से दुश्मनी निकालते रहते हैं। भाई, अब सवाल अपने ईगो पर मत लो। किसी भी सवाल को अपना ईगो मत बनाओगे, कैसे नहीं आया मुझे करके दिखाऊंगा, उसी में मत उलझो। सरल से कठिन की ओर बढ़ना ही असली समझदारी है। जब आप आसान सवालों के जवाब दे दोगे ना, निपटा लोगे ना, तो आपका जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो बैकग्राउंड में उन मुश्किल सवालों को जवाब ढूंढ रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे फोन पे बैकग्राउंड में कुछ आप स्क्रॉल कर रहे हो, रील देख रहे हो, और बैकग्राउंड में ऐप डाउनलोड हो रहा है, और जब देख चुकते हो तो लास्ट में आपको वो डाउनलोड हुआ मिल जाता है, और आप आराम से एग्जाम दे सकते हो, आराम से उस प्रश्न को हल कर सकते हो। देखो, कॉलेज की लाइफ में उत्तर की क्वालिटी और लंबाई का अपना स्वैग है, और ये स्वैग तभी आता है जब आप बिना डरे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखो। तो अगली बार जब एग्जाम हॉल में बैठो तो याद रखो, पेपर आपको सॉल्व नहीं करना है, पेपर आपको सॉल्व नहीं करेगा, आप पेपर को सॉल्व करोगे। तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू।